पहले रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। देयरफॉर ट्रांसलेशन, अब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो कि आरएनए से डीएनए बनने का, प्रोटीन बनने का वो है प्रोसेस है। तो पहले पहले असाइलेशन होता है। असाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड में अमीनो एसिड को एटीपी से जोड़ा जाता है। एंजाइम होता है अमीनो एसिड सिंथेस, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है एमाइल, और हमेशा ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। और जिस तरह से चार्जिंग ऑफ डीएनए अमाइनोलाइजेशन ऑफ टीआरएनए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अमाइन एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो अमीनो एसिड जो पहले ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था, जो टीआरएनए के साथ जुड़कर 4 टीआरएनए बन गया। 4 टीआरएनए बन के इसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो हम पहले से जानते हैं। इसका इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, हालांकि इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी तुम जान सकते। रिक्वायरमेंट एमआरएनए 4 टीआरए, राइबोसोम 70 और 70S में 2 होता है, 50 और 30 Mg+2 दोनों को बाइंड करने के लिए जीटीपी इनिशियल फैक्टर प्रोक्रिएटिंग प्रोटीन है, इसको नहीं पढ़ना है। इनिशिएशन हम लोग ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसमें इनिशिएशन होता है, तो इस साइन डायग्राम में एजीव से एमआरएनए होगा, तब बाइंडिंग विद द स्मॉलर सब यूनिट। आगे एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया है, पहले स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड होगा, फिर बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए, जो यहाँ पर टीआरएनए था उससे बाइंड होगा, और फिर होगा बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट 50S से बाइंड होगा। और एनसीईआरटी में बोला है यहाँ 3 साइट होता है, हालांकि एक होता है अमीनो साइट, एक होता है प्रोफाइल साइट, एक होता है इविल साइट। लेकिन एनसीईआरटी में बोला है कि सिर्फ 2 साइट ही होता है, वो सिर्फ अमीनो साइट और प्रोफाइल साइट के बारे में बोला है। इसलिए हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ए साइट होता है, एक पी साइट होता है। अब चलते हैं इलोंगेशन में। तो इलोंगेशन में जैसे ए साइट ही है, पी साइट ही है, तो ए साइट यहाँ नया जो आएगा, नया अमीनो एसिड ए साइट पे आएगा। ये क्वेश्चन में आता है कि नया किस पे आता है, ये साइट पे याद रखना। पास आया तो अपने में से पेप्टाइड बन, अपने से यहाँ पर पेप्टाइड बन जाता है। फास्ट करने के लिए राइबोजाइम देते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइबोजाइम देते हैं तो जल्दी जुड़ जाएगा। तो यहाँ जुड़ने के बाद पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है, जैसे बाहर यहाँ पर धक्का मारते थे भाई, पता ना, तो बाहर एक खाली हो जाता है, नेक्स्ट के लिए एक खाली हो जाएगा। पहले देखो यहाँ इस चीज़ को धक्का मारेगा, यहाँ से धक्का मारेगा शिफ्ट करने के लिए, धक्का मारने पर एक खाली हो जाएगा, तो अब नया आएगा अमीनो एसिड 3 आएगा। और यही अब रिपीट होगा, मतलब इसका इलोंगेशन के लिए। आगे टर्मिनेशन के रो फैक्टर नहीं याद रखना, वो ट्रांसक्रिप्शन में होता है रो फैक्टर। ड्यू टू सिल्डिंग ऑफ एमआरएनए यूजीए स्टॉपिंग कोडन द पेप्टाइड चेन टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह एनसीईआरटी में काला वाला नहीं दिया। एट द एंड रिलीज फैक्टर, एनसीईआरटी में रिलीज फैक्टर बोला है, रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडन एंड टर्मिनेट ट्रांसलेशन को रोक देता है, एंड द कंप्लीट पेप्टाइड साउंड मतलब अलग हो जाता है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए which refers to initiator tRNA, therefore no tRNA for स्टॉप कोडन। स्टॉप के लिए टी बनना है तो अलग हो जाता है। टीआरएनए मतलब हम लोग अपना के लिए स्टॉप कोडन को रिलीजिंग फैक्टर पहचानता है। तो खाली रिलीजिंग फैक्टर को याद रखो डेफिनेशन में, ट्रांसलेटर में, ट्रांसक्रिप्शन में तो वो रो होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मतलब पहला एटीपी एक लगता है, जीटीपी एक लगता है, दूसरा में धक्का मारने के लिए एक एक्स्ट्रा लगता है। तो इसीलिए इतना तुम याद नहीं रखो, सिर्फ यही याद रखो कि एक अमीनो एसिड में एक एटीपी या 2 जीटीपी का खर्चा होता है। एक अमीनो एसिड में एक एटीपी या 2 जीटीपी का खर्चा होता है। चलो खत्म हो गया ये काम। दूसरा, हाउ मेनी अमीनो एसिड एमआरएनए। तो एमआरएनए स्टार्टिंग में तो यूटीआर होगा ना भाई, शुरू होगा ए जिससे स्टार्टिंग कोड होना है। तो 1 2 3 4 और 5, फिर स्टॉप कोड आ गया यूए, तो स्टॉप कोड आ गया तो खत्म हो गया था। यहाँ ये 5 ट्रांसलेटेड हुआ। फंक्शन ऑफ यूटीआर के फंक्शन क्या होता है,
प्रोवाइड बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम एंड स्टेबिलिटी ऑफ mRNA इंक्रीज करता है। तो दोनों के हिसाब से इफिशियंसी ऑफ ट्रांसलेशन को बढ़ा देता है, इतना याद रखो। एक ग्लोबल हाइपोथेसिस तो क्रिक दिया था, ग्लोबल हाइपोथेसिस क्रिक दिया था। इसका काम यह है कि मतलब ये शॉर्टकट ले लेता है, जैसे UAC है तो लास्ट फास्ट हो जाता है और U बन जाता है जल्दी जल्दी के। फिर हमें कोडोन के लेस स्पेसिफिक होता है, कोडोन कौन जो लेस टी है, तो tRNA 61 कोडोन होता है ना, जो मतलब 3 तो स्टॉप कोडोन होता है, बचा 61। तो 61 से हमेशा कम होता है बोबल हाइपोथेसिस के चलते। एक क्रिक दिया था, एक क्वेश्चन आ चुका। और सेंट्रल डोगमा जो हम लोग लास्ट में पढ़ाते हैं तीनों पर आके, हालांकि एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ। सेंट्रल डोगमा क्रिक दिया था, एक याद रखने वाला बात। दूसरा सेल्टन 2021 में आया था। हाँ, जैसे डीएनए है, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन। तो डीएनए से रेप्लिकेशन, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए बना, और आरएनए से तैयार तो प्रोटीन बना। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ चुके हैं। और आरएनए से डीएनए में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। आरएनए डिपेंडेंट हालांकि दिया नहीं हुआ ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही में होता है, 8 शिफ्ट में होता है, लेकिन नहीं दिया हुआ। और इस पे एक क्वेश्चन है कि एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोगमा कौन है। एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोगमा के एक्सेप्शन HIV वायरस है। क्या ये सामने ही रिवर्स हो जाता है ना, कुछ ही सोचो, डीएनए बैक्टीरिया है, सेंट्रल डोगमा रिवर्स हो जाता है। देयरफॉर आज के लिए थैंक यू। हम भाई आराम से